नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना जो रोल है वो पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं और क्राइम बुलेटिन पर डे सुबह के सुबह जारी करते हैं। उस पे आज जेडीयू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और तेजस्वी यादव के आरोप पे कई गंभीर आरोप इनकी ओर से लगाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जो आप सुबह सुबह ट्विटर पर खेल खेलते हैं उसको खेलना बंद कर दीजिए। अगर नहीं खेलना आता है तो अच्छे से जान ले, परख ले, उसके बाद खेले। क्या कुछ हो रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। तो हम सच का आईना दिखाना चाहते हैं और हमको इस बात का आत्मगौरव है और बिहार के आम आवाम को हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय न्याय संहिता जो नया बना, जो सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव हुआ, जिसका नामाकरण भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत बिहार देश का पहला राज्य है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि सजा की कार्रवाई देश में पहली बार इस नए कानून के तहत आरोप तय हुए और अपराध के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुआ। ये आत्मगौरव नहीं होता है कि कानून में बदलाव हुआ। 17 जुलाई 2024 को तारकेश्वर सिंह के घर पर धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या हुई। मैं मुकदमा संख्या भी बता रहा हूं, रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24, 17/7/2024, 17/7/2024 को अपराध होता है और 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर 14 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होता है। माननीय न्यायालय द्वारा 13 अगस्त 2024 से स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 सितंबर 2024 को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 50 दिनों के अंदर देश में कौन ऐसा राज्य है आप कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं? मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं और छपरा तो आप लोग का कर्म क्षेत्र रहा है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, क्या यह सच नहीं है कि 50 दिनों के अंदर देश में पहला राज्य है बिहार जिसने नए कानून बने और नए कानून के आधार पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने, छपरा पुलिस ने आजीवन कारावास, 1 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी। क्या ये कानून के राज का परिचायक नहीं है? अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आप प्रतिपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, आप बताइए ट्वीट में क्रम संख्या 75, ये ट्वीट भी है मेरे पास, ये उनका ट्वीट है, क्रम संख्या 75 पर क्या आपने लिख दिया? क्रम संख्या 75 पर सौर बाजार खगड़िया। हम सलाह देना चाहते हैं, कोई आलोचना का स्वर मेरा नहीं है। अब सौर बाजार खगड़िया में कहा है, ये तो सहरसा है। आपने सौर बाजार की चर्चा खगड़िया में कर दी, तो उसका जो भी ट्वीट करते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, उसका अवलोकन कर लीजिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। दूसरा, आपने क्रम संख्या 86 जो 5 सितंबर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने विभिन्न आपराधिक घटनाओं की चर्चा की है। वैशाली हाजीपुर में आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला कहां हुआ, कब हुआ, मुकदमा संख्या क्या है, इसकी अद्यतन जानकारी दीजिए। वैशाली के लोग, आपका विधानसभा क्षेत्र है, हम लोगों ने जो पुलिस से जानकारी ली, ऐसी कोई घटना वैशाली में प्रतिवेदित नहीं हुआ। अगर आपको जानकारी है तो प्रतिपक्ष के नेता को, सरकार को सलाह भी देने की
सलाह भी दिया जाता है प्रतिपक्ष के नेता द्वारा। तो अद्यतन जानकारी दीजिए कि वैशाली हाजीपुर में आपके ट्वीट के क्रम संख्या 86 में जो वैशाली आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला आपने जो दर्ज किया है, जो बताया है, अगर वो असत्य है तो कहिए कि हम लेक्स पर दलक डालेंगे। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब एक के बात को 4 बार बोलिएगा तो कोई अंतर। अब एक के बात को 4 बार बोलता है आदमी। क्रम संख्या 1 पर जो अंकित घटना है उसको क्रम संख्या 19 पर भी चिन्हित करें। अरे एक बार एक कोई घटना हो एक के बार बोल उसको लिखिएगा भाई। एक ही घटना को 2 बार और एक घटना 11 नंबर पर है उसको 15 नंबर पर भी लिख रहा है, 33 नंबर पर भी लिख रहे हैं। तो लिखने वाले की भी ईमानदारी को हम सलाम करते हैं। मेहनती बहुत है वो, बार बार एक चीज लिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि एक ही बात लिख रहा है। 11 और 15 में कितना दूरी है? इसका मतलब स्मरण शक्ति छिन्न है। जो व्यक्ति ट्वीट बना रहा है, जो लिख रहा है, आप बताइए 2023 की घटना, 2023 की घटना वो 2024 5 सितंबर को ट्वीट कर रहे हैं। क्रम संख्या 44 पर है, समस्तीपुर के रोसड़ा की घटना है 2023 का। अब क्रम संख्या 49, क्रम संख्या 96 वैशाली महुआ रजिस्ट्री ऑफिस के पास अपराधी द्वारा 5 लाख लूटे गए। ये ट्वीट है। अरे सच ये है ना, जानकारी रखिए ना। जब वैशाली की भी आप जानकारी नहीं रखिएगा तो कहां से मधेपुरा की जानकारी रख पाइएगा। उसमें शिकायतकर्ता की पत्नी के अभियुक्त रहने के कारण मारपीट का मामला था। आप करिए कि 5 लाख लूट लिए। और ये तमाम घटनाओं के बारे में मैं मीडिया के साथियों को हमारी पार्टी के मुख्यालय से हमारी पुलिस ने जो कार्रवाई के पुलिंदा अपराधियों के खिलाफ जो मुकम्मल हम कार्रवाई करते हैं, एक एक घटना के बारे में हमने जानकारी इसमें उद्धृत कर दिया है। ये उद्धृत है, हम बचाव नहीं करते हैं, अपराधियों पर कानून का वज्र प्रहार करते हैं। इस बात का एहसास बिहार के आम आवाम को है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। माननीय अंजू महाराज जी ने आपको बताया, हम केवल बताना चाहते भाई किसी को तो सही मानिए। जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें तथ्यगत सही है नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि जो अभी इन्होंने बताया कि शराबबंदी लागू होने से स्पेशल लॉ इनेक्ट है बिहार के अंदर। तो स्वाभाविक है दारू पीने वाला, दारू बेचने वाला पकड़ाएगा सर, अंकित होगा दर्ज ना, अंकित होगा मामला ना। तो जब मामला तो स्वाभाविक है पड़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जरा आंकड़ा का अध्ययन करवा लीजिए। हम सलाह देना चाहते हैं, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञेय अपराध का दर है कॉग्निजेबल ऑफेंस 422.2। और जहां कहा जा रहा है कि कानून में कोरोना आ गया, अब घर से कोई निकल ही नहीं रहा है, डर गया लोग। अब वहां है बिहार में कुल संज्ञेय अपराध दर है 277.1। राष्ट्रीय औसत दर है अपराध का 422.2 और बिहार का 277.1। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिवेदित संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध का दर काफी कम है। आप विपक्ष में रहे हैं, सत्ता में भी हमारे साथ रहे हैं, और ज्यादा नहीं, जब इस सत्ता में हमारे साथ थे 17 महीना और 21 महीना तो 8,573 हत्या हुई। हत्या विभिन्न कारणों से 60% को हमारे हत्या भूमि विवाद के चलते होता है। भाई भाई में विवाद हो गया, गांव में विवाद हो गया, संगठित अपराध करने का तो किसी को औकात नहीं है। तो उस समय आपका कोई ट्वीट नहीं आया,
उस समय एक्स नहीं था, ट्वीट था। उस समय तो कहा जाता था कानून का राज। अरे उस समय भी अपराध होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे, आज भी अपराध होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और साथ ही साथ अब तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हो गया है, तो नया जब हम लोग को जवाब दीजिएगा तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। सीआरपीसी आईपीसी बोलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब तो बदल गया, अब तो कानून की किताब भी उपलब्ध है और 1495 रुपया उसका दाम है, ज्यादा महंगा भी नहीं। तो आपका तो अधिवक्ता सेल है आपकी पार्टी का, मंगवा करके हम लोगों के आरोप का जवाब दीजिए। दूसरा, हम यह कहना चाहते हैं आपसे कि जो अभी बताया अंजुम आरा जी ने कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 1.1% की वृद्धि हुई। और क्या कहा जाता है बिहार में कि 2013 के बाद से बिहार में स्थिति गड़बड़ हो गई। यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा कानून का राज, कोई बदलाव नहीं हुआ। 1.1% की वृद्धि हुई तब जब शराबबंदी लागू है, शराब के मामले भी दर्ज हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपराध का दर है 258.1 और बिहार का है 168.1। तभी वो अंतर समझ में नहीं आता है, कौन मदद करेगा। अरे ज्ञान तो बटैया मिलता नहीं है, बटाई मिलता है ज्ञान, तो ज्ञान तो किताब से, आंकड़े से, दस्तावेज से मिलेगा। और हम इसलिए इसे कह रहे हैं कि बिहार का अन्य राज्यों से तुलना कर लीजिए आप। बिहार, केरला सबसे शिक्षित राज्य है ना। केरला महागठबंधन के घटक दल की सरकार है ना, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है ना, साक्षरता दर उसका ज्यादा है ना। वहां भी अपराध हमारा 158.1 पर 1 है आंकड़ा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, अब अपराध में हत्या एक महत्वपूर्ण चीज किसी की होती है तो दुखद पीड़ाजनक है। अब हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 14वां है। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए 23 की घटना को 24 में उजागर करते हैं, खगड़िया की घटना को समस्तीपुर में उजागर करते हैं, समस्तीपुर की घटना को हाजीपुर में उजागर करते हैं और 8-10 दिन बाद उजागर करते हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के अंदर इतना घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस प्रदेश के 2 बार डिप्टी सीएम बने, एक बार 17 महीने के लिए, एक बार 21 महीने के लिए, यानी कि टोटल मिलाकर 38 महीने में उनके शासनकाल में बिहार में 73 आपराधिक घटना सामने हुआ और 2013 के बाद मात्र 1.68% में ही इजाफा हुआ है। अगर तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है तो कानून की किताब मंगवा ले और दूसरे से पढ़वा के जान ले कि बिहार में कितना आपराधिक घटना हो रहा है और कितने लोगों को सजा कितने घंटे के अंदर में दिलाया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि पहले आईपीसी और सीआरपीसी होता था, लेकिन अब बदल गया है तेजस्वी बाबू, और जो नया बिहार में इस देश में कानून बना है उसके अंदर कितना जल्दी गिरफ्तारी हो रही है उसको भी अच्छे से आप जान ले। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।